श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में मैं आपके साथ डिम्पल सानन। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आजादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और योगदान की प्रेरक कहानियों से नई पीढ़ी को रूबरू कराने के लिए आकाशवाणी ये विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन, उनके योगदान और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रमों पर आधारित इस विशेष प्रस्तुति के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं आज की कड़ी आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। ओ आमार देशेर माटी तोमार परे ठेकाई माथा तोमाते विश्वमयीर तोमाते विश्वमयीर आंचल पाता। आज हम राष्ट्रवादी नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1934 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपति के रूप में अपना सार्वजनिक जीवन आरंभ किया। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम आयु के उप कुलपति थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनलिस्ट पार्टी और कृषक प्रजा पार्टी के गठबंधन के वास्तुकार थे, जिसने 1940 में मुस्लिम लीग को सत्ता से बेदखल कर दिया था और एकजुट बंगाल को राष्ट्रवादी सरकार का मंत्र दिया था। वे वित्त मंत्री बने, लेकिन 1942 में उन्होंने वाइसरॉय लिनलिथगो के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मंत्रालय से त्यागपत्र दे दिया। चूंकि कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को जेलों में डाल दिया गया था, इसलिए उन कठिन दिनों में राष्ट्रवादी भारत के प्रवक्ता के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कंधों पर आई। 1943 के मानव निर्मित अकाल में बंगाल की पीड़ित जनता के लिए उनकी सेवा ने उन्हें राष्ट्रीय मंच पर ला खड़ा किया और उन्हें समूचे देश में लोकप्रिय बना दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 1946 में भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें 15 अगस्त 1947 को उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में अंतरिम केंद्र सरकार में शामिल किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार के साथ असहमति के कारण 8 अप्रैल 1950 को कैबिनेट से त्यागपत्र दे दिया। उनके साथ केसी नियोगी ने भी त्यागपत्र दिया था। बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में भारतीय जनसंघ की स्थापना की और इसके पहले अध्यक्ष बने। 1953 में वे कश्मीर के दौरे पर गए और उस कानून का विरोध करने के लिए भूख हड़ताल की, जिसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों को राज्य में बसने पर रोक थी, लेकिन परमिट प्रणाली के कारण उन्हें कश्मीर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। उन्हें 11 मई को कश्मीर की सीमा पार करते समय लखनपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। वो जेल में गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और 23 जून 1953 को उन्होंने अंतिम सांस ली। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आकस्मिक मृत्यु पर लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर ने कहा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की क्षमता, ईमानदारी, अपने विषय पर काम करने का कौशल, उनकी वाक्पटुता और सबसे बढ़कर उनकी देशभक्ति तथा देशवासियों के लिए प्यार उन्हें हमारे सम्मान का हकदार बनाता है। इस महान राष्ट्रवादी को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम स्वतंत्रता सेनानी फूला सिंह को याद करते हैं। फूला सिंह अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सेवारत थे।
लेकिन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने साथी सिपाहियों को ब्रिटिश अधिकारियों पर हमले करने और दमनकारी विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरित किया था। फूला सिंह को कंपनी के सैनिकों के साथ एक मुठभेड़ में पकड़ लिया गया और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का आरोप लगाया गया। उन्हें सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान द्वीप समूह भेज दिया गया। हिरासत के दौरान 23 जून 1859 को फूला सिंह की मृत्यु हो गई। देश के इस वीर सपूत को आकाशवाणी समाचार का नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। अभी आप सुन रहे थे आजादी के अमृत महोत्सव पर आज की विशेष प्रस्तुति। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हर साल 23 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन विकास प्रक्रिया में सार्वजनिक सेवा के योगदान को उजागर करने और समुदाय के लिए सार्वजनिक सेवा को महत्व देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को दुनिया भर के विभिन्न सार्वजनिक सेवा संगठनों और विभागों द्वारा व्यापक रूप से समुदाय में विकास और सुधार करने में लोक सेवकों की भूमिका को पहचानने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन करके जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 23 जून को दुनिया भर के लोक सेवाओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिवस लोक सेवकों के कार्य को मान्यता देते हुए समाज के विकास में उनके योगदान पर जोर देता है और युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित भी करता है। श्रोताओं, 20 दिसंबर 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में घोषित किया था। इस दिवस के संबंध में जागरूकता और लोक सेवा के महत्व को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2003 में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसे वर्ष 2016 में सतत विकास के लिए वर्ष 2030 एजेंडा के अनुसार अपडेट किया गया था। और साथ ही संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार कार्यक्रम सार्वजनिक संस्थानों की नवीन उपलब्धियों और सेवाओं को मान्यता देकर लोक सेवाओं में नवाचार एवं गुणवत्ता को बढ़ावा देता है तथा उन्हें पुरस्कृत करता है, जो सतत विकास के पक्ष में दुनिया भर के देशों में अधिक कुशल एवं अनुकूल लोक प्रशासन में योगदान दे रहे हैं। श्रोताओं, इस सार्वजनिक सेवा दिवस के पीछे पूरा विचार लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है, बदलते समय के अनुसार लोक प्रशासन को उन्नत करना और मध्य युगीन कानूनों को बदलना है। लोक प्रशासन में बेहतर और जिम्मेदार व्यवस्था के लिए जगह बनाने की जरूरत है। प्रशासन को बेहतर ढंग से समझने और सक्षम प्रशासक प्राप्त करने की आवश्यकता है ताकि सतत विकास कम ना हो। कोविड-19 ने दिखाया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे काम किया है कि वे वायरस से पीड़ित लोगों के लिए लोक सेवा और लोक सेवक कितने महत्वपूर्ण हैं। वे रोजमर्रा के जीवन में, लेकिन विशेष रूप से इन जैसे संकटों के समय में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। यह सिर्फ बहादुरी के लिए संकटों के दौरान काम करने के लिए नहीं है, बल्कि सभी बाधाओं के बावजूद काम पर बने रहने के लिए है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित पुरस्कार लोक सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला है। ऐसे कई प्रतिभागी हैं जिनमें उन्हें क्षमता विकास कार्यशालाओं की जांच करने के लिए मिलता है। यह दिवस सभी सरकारी कर्मचारियों के अमूल्य योगदान को चिन्हित करने और एक बेहतर दुनिया बनाने के प्रशासकीय प्रयास के लिए हर वर्ष मनाया जाता है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी डिम्पल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।